अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पे इस तरीके से फंगस है और वो ख़त्म नहीं हो रहा, बार-बार का महँगा इलाज करने के बावजूद भी, तो आप ये 2 गलतियाँ कर रहे हैं। सबसे पहली गलती जो आप कर रहे हैं वो इनकंसिस्टेंसी है। हमेशा फंगस का ट्रीटमेंट थोड़ा-सा लेंथी होता है और आपने कंसिस्टेंसी के साथ करना होता है। इसमें आपने कोई ब्रेक्स नहीं लेनी, आपने ट्रीटमेंट जो है अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग 3 हफ़्ते, 4 हफ़्ते या 6 हफ़्ते जितना आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें, आपने उतना लेना है। इसमें आपने कोई नागा नहीं करना, टैबलेट्स खाने की हों या लगाने की हों, आपने डेली लगानी होती हैं। तो एक तो ये आप गलती कर रहे हैं, आप जो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जब मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं 10 से 15 दिन के बाद उनके जो फंगस के निशान होते हैं, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो ये समझते हैं कि शायद अब हम ठीक हो गए हैं और मज़ीद दवाएँ लेना बंद कर देते हैं। इसी वजह से उन्हें फंगस ख़त्म नहीं होता और बार-बार हो जाता है और वो अपने बाकी घर वालों को भी कॉन्टैक्ट में रहते हुए फंगस से ट्रांसफ़र कर देते हैं और एक इंसान से शुरू होता है, पूरे घर में फैल जाता है। दूसरी जो आप गलती कर रहे हैं वो स्टेरॉइड्स हैं। अब वक़्ती तौर पे ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रिस्क्राइबर या जो क्वैक्स होते हैं ख़ास तौर पे या पेशेंट जो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं, वो ये समझते हैं कि हमें ख़ारिश हो रही है, इचिंग हो रही है, इसके लिए कोई स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगवा लें। एवल और डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन अक्सर पेशेंट लगवा लेते हैं या एवल और हाइड्रोकोर्टिसोन का इंजेक्शन लगवा लेते हैं। उसके साथ वक़्ती तौर पे तो कुछ घंटे के लिए आपको रिलीफ़ मिलता है, लेकिन इन द एंड वो आपको जहाँ पे और साइड इफ़ेक्ट्स कॉज़ कर रहे होते हैं, आपके फंगस को भी वक़्ती तौर पे जो है वो सप्रेस कर देते हैं, लेकिन बाद में फंगस फ्लेयर अप हो जाता है। और कुछ लोग जो स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा लगाने की मिकदार में ले लेते हैं, अपनी इचिंग को कंट्रोल करने के लिए, उनको भी इन द एंड इसके नुकसान ही होते हैं और फंगस ख़त्म होने के बजाय थोड़ा-सा सप्रेस होता है, लेकिन बाद में फिर फ्लेयर अप हो जाता है। तो ये 2 गलतियाँ आपने अपना फंगस का इलाज कराते हुए बिल्कुल भी नहीं करनी। आप इन्हीं 2 मशवरों पे अमल करें, मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ इलाज करें, कंसिस्टेंसी के साथ, और आपने स्टेरॉइड्स यूज़ नहीं करने हैं फंगस का ट्रीटमेंट कराते हुए। आपका जो फंगस स्किन के किसी भी हिस्से पे है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।